अल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह, करीम परवरदिगार का करम है कि उस करीम रब ने एक मरतबा फिर हम पर ये लुत्फ किया, हम पर ये करम किया कि ये मुबारक और मुक़द्दस दिन कि जिस दिन को जुमअतुल मुबारक के नाम से याद किया जाता है, जुमअतुल मुबारक का दिन हमें नसीब किया। माह मुबारक के ज़िक़ादा शुरू हो चुका है और ज़िक़त के महीने में बहुत सी मुनासबतें हैं। उन मुनासबतों में से एक मुनासबत हमारे आठवें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत है। इमाम अस्तम 11 ज़िक़त के दिन इस दुनिया में तशरीफ लाए, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ लाए और इमाम अस्तम का इसमें गिरामी अली था, लक़ब रज़ा था और हमारे सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के फर्जंद थे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा बीबी नजमा खातून। और वक्त ऐसा था, ज़माना ऐसा था कि जिस जमाने में इमाम के लिए अलल ऐलान अपना जानशीन मुअय्यन करना मुश्किल था। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का दौर सबको पता है कि कितना संगीन दौर था। हारून रशीद का जमाना था और हारून रशीद के जमाने में हारून रशीद ने जो सख्तियां और पाबंदियां और मसाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम और अहले बैत के चाहने वालों पर किए, ये सबको पता है और किसी से मख्फी और पोशीदा नहीं। इसी वजह से इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पर, आम तौर पर, उमूमी इज्तिमाअत में अपने जानशीन का ऐलान न किया, बल्कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने मखसूस सहाबा से फरमाया करते थे कि मेरा बेटा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मेरा जानशीन है और मेरा बेटा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम मेरा खलीफा है और मेरे बेटे की खिलाफत और जानशीनी के बारे में आम जिक्र न किया करो, लोगों को आम न बताया करो, आम लोगों को, बल्कि मखसूस शियों तक ही ये खबर पहुंची कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के जानशीन हैं, खलीफा हैं। और ये वो दौर था कि जिस दौर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर जो तकलीफें आई, उनमें से एक तकलीफ ये भी कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को अपना शहर मदीना छोड़ना पड़ा। मदीना मुनव्वरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को छोड़ना पड़ा। उसके बहुत से असबाब हैं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने किन वजूहात की वजह से मदीना छोड़ा था। हुकूमत का प्रेशर था, मामून रशीद की हुकूमत थी, अब्बासियों की हुकूमत थी। अब्बासियों के दौर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने मदीना छोड़ा। मदीने से हिजरत कराई गई, अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो मदीना तर्क किया था, मदीना से इमाम अलैहिस्सलाम मरो या खुरासान की तरफ जो मौला ने हिजरत की थी, वो हुकूमत की वजह से, हुकूमत की कारिगरों की वजह से, हुकूमत की वजह से और हुक्मरानों की वजह से कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना तर्क करना पड़ा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मदीना तर्क करके मदीने से मौला रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान की तरफ, मस्जिद मुक़द्दस की तरफ हिजरत की। और हिजरत करते वक्त मौला रज़ा अलैहिस्सलाम का शान इस्तक़बाल किया गया। सबसे पहला इस्तक़बाल इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का उम्मुल मुक़द्दस की सरजमीन पर हुआ। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उम्मुल मुक़द्दस में पहुंचे
तो वहां के जो शिया थे, वहां के जो मुहिब्बान अहले बैत थे, उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का बहुत ज्यादा शान-ए-शान इस्तकबाल किया, और न सिर्फ इस्तकबाल किया बल्कि उन्होंने एक दूसरे पर शपथ लेना चाहिए। उन शियों में से हर एक चाहता था कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे घर में रहे, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मेरे घर में रहे। तब रवायत बताती है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जहां मेरी ये ऊँटनी बैठेगी उसी घर में रहूंगा। और फिर वही वाकया नुमा हुआ कि इमाम अलैहिस्सलाम की ऊँटनी चलते चलते एक घर के सामने रुक गई, और उस घर में मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम उसी घर में रहे। और आज भी वो घर मदरसा रज़विया के नाम से मशहूर है उम्मुल मुक़द्दस में, और वहां पर लोग तालिब इल्म दीन हासिल करते हैं। और जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का ये काफिला जो कि मदीना से रवाना हुआ था, निशापुर में पहुंचा, तो निशापुर के बहुत से लोगों ने, उलमा ने इमाम रज़ा का इस्तकबाल किया। बहुत ज्यादा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का शान-ए-शान इस्तकबाल किया गया, इतना कि बड़े बड़े मुहक्किक, क्योंकि उस दौर में निशापुर तहकीक के लिहाज से, इल्मी लिहाज से, मुहद्दिसीन के लिहाज से मशहूर था। बहुत मुहद्दिसीन थे जो निशापुर में थे, और वो बाकायदा मुहक्किक थे। वो सब मुहक्किक आए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास, आकर कहने लगे, ए फर्जंद रसूल, आप अपने अजदाद की कोई हदीस हमारे सामने बयान करें, हम आपके अजदाद की कोई हदीस सुनना चाहते हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने वहां पे तारीखी जुमला इरशाद फरमाया। इमाम ने फरमाया, कलमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी व मन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा, कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह कहता है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मेरी ढाल है, मेरा किला है, व मन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, जो शख्स भी मेरे किले में दाखिल होगा वो मेरे अज़ाब से महफूज रहेगा। यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, अज़ाब से महफूज रहोगे। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के किले में आ जाओ, अज़ाब से महफूज रहोगे। और फिर मौला ने फरमाया बेशर्तिहा व शुरूतिहा, लेकिन सिर्फ कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना काफी नहीं है, इसकी कुछ शर्तें हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह काफी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ कुछ शराइत भी है कि जिन शराइत पर अमल करना मोमिनीन के लिए, मुसलमानों के लिए जरूरी है। और फिर मौला ने फरमाया व अना मिन शुरूतिहा, कि जो शराइत कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के साथ साथ तुम्हारे लिए जरूरी है, उन शर्तों में से एक शर्त, मैं अली इब्न मूसा रज़ा हूं, मैं रज़ा हूं, मैं मौला रज़ा एक शर्त हूं कि जब तक तुम मेरी इमामत का इकरार नहीं कर सकते, जब तक तुम मेरी इमामत का इकरार नहीं करते, उस वक्त तक तुम कामयाब नहीं हो सकते, उस वक्त तक तुम्हें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह फायदा नहीं देगा। यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ साथ जरूरी है कि इंसान अहले बैत अलैहिस्सलाम की इमामत का इकरार भी करे। वही इमामत के जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया था, वही इमामत के जिसका हुक्म रसूलुल्लाह ने गदीर ख़ुम के मकाम पर इतने सहाबा किराम के सामने दिया, और बता दिया, लोगों को बता दिया, समझा दिया, दिखा दिया कि ये मेरे फर्जंद हैं, ये अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है, और अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार करना जरूरी है। तो दोस्तों, जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम निशापुर में पहुंचे, और निशापुर इल्मी मरकज था और अब भी है, लेकिन उस टाइम बहुत ज्यादा मरकज था, इल्मियत ज्यादा थी वहां पे, तो बड़े बड़े उलमा आए, और वहां पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का चश्मा जो कि मशहूर है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने पानी तलब किया, उन्होंने कहा कि पानी नहीं है यहाँ पे, पानी की किल्लत है। तो मौला अलैहिस्सलाम ने एक मखसूस जगह पर कहा कि यहाँ पे दुआ की, और बाद में नमाज पढ़ी, और वहां पे हुक्म दिया कि यहाँ पे पानी का चश्मा, और इमाम के चश्मे हुक्म से और दुआ से वहां पे पानी का चश्मा जारी हो गया, और आज तक वो जारी सारी है। और फिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपना सफर जारी रखा। आगे चलते चलते जब मरों में पहुंचे, खुरासान में पहुंचे, और हाकिम वक्त से मुलाकात हुई। कौन सा हाकिम वक्त? मामून रशीद, हारून रशीद का बेटा था मामून रशीद। मामून रशीद से मुलाकात हुई तो मामून रशीद ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से कहा कि मौला, मैं हुक्मरान नहीं बनना चाहता, आप खुद हुकूमत संभाले लें, आप हुक्मरान बने, आप खलीफा बने, मैं खलीफा नहीं बनना चाहता। उसकी कोई साजिश चाल थी कि जिसकी वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा था।
तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था, तुम समझ रहे थे कि मेरे लिए ये खिलाफत मुनासिब नहीं है, तो फिर तुमने खिलाफत कबूल क्यों की? पहले तो ये बताओ कि जब तुम लायक नहीं थे, नालायक थे, खिलाफत तेरे लिए नहीं थी, तो तुमने ये लिबास खिलाफत ज़ेब-ए-तन क्यों किया? और जब तूने ज़ेब-ए-तन कर लिया है तो फिर ये तुम्हारे पास ही रहेगा। और फिर मौला से उसने कहा कि नहीं मौला, आप खलीफा बने, आप फर्जंद रसूल है, आप औलाद रसूल है, आप ही खलीफा बने। तो मौला अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं कभी भी खलीफा नहीं बनूंगा। और मैं इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तेरे, और फिर उसने कहा कि मौला जब आप खलीफा नहीं बन रहे हैं तो मेरे वलीआहद बने, वलीआहद मेरे जानशीन, मेरे जानशीन बने, मेरे खलीफा बने। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुझसे पहले मेरी शहादत वाक़ई होगी, मैं तुझसे पहले ये दुनिया छोड़कर जाऊंगा। तब अज़ीज़ दोस्तों इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को जबरदस्ती वलीअहद बनाया गया। वलीअहद बने थे मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम, वलीअहद बनाया गया। लेकिन इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस टाइम भी कहा कि मैं वलीअहद बन रहा हूँ, लेकिन सियासत में मुदाखलत नहीं करूंगा, सियासी मसाइल में मेरा कोई काम नहीं होगा, मुदाखलत नहीं करूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। तारीख ने देखा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने खिलाफत वली अहदी तो कबूल की, लेकिन सियासी मसाइल से मौला रज़ा अलैहिस्सलाम दूर रहे। अब सवाल ये कि हारून रशीद के बेटे मामून रशीद ने इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से खुरासान क्यों बुलाया था? इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से खुरासान क्यों बुलाया था? तो उसका सबब जो अरशील के 3 असबाब हैं कि जिसकी वजह से उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से खुरासान की तरफ हिजरत पर मजबूर किया। पहला ये कि आप जानते हैं उस टाइम अब्बासियों की हुकूमत थी। अब्बासी जो खुलफा थे उस दौर के अब्बासी अपनी हुकूमत को कायम रखने के लिए ऐलान करते थे कि हम अहले बैत के साथ मोहब्बत करते हैं, हम मुहिब्बान अहले बैत हैं, ये अब्बासी कहते थे उस टाइम। लेकिन अब उन्होंने इतने जुल्म किए अहले बैत पर, सादात पर, इतने जुल्म किए उन्होंने शियों पर कि जिसकी वजह से शियों ने उन पर एतमाद करना छोड़ दिया। क्योंकि एतमाद करना अब्बासियों का छोड़ दिया था, इसलिए बगावतें शुरू हो गई, सोजिशें शुरू हो गई, लोग उनके खिलाफ हो गए, बागी बन गए, मुख्तलिफ जगहों पर तहरीकें चलने लगी। तो अब मामून रशीद ने एक सियासी चाल की बिना पर इमाम रज़ा को बुलाया ताकि ये जो पूरे इलाके में, क्योंकि वो सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी, छोटी छोटी सल्तनत नहीं थी अब्बासियों की, बहुत बड़ी सल्तनत थी, क्योंकि वहां पे साजिशें हो रही थी। उसने कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, इमाम रज़ा को बुलाया ताकि उनकी जो खिलाफ बगावतें हो रही थी बगावतें खत्म हो जाए। पहला सबब ये बयान किया गया। और दूसरा सबब ये कि उस टाइम बनु हाशिम के साथ लोग बहुत मोहब्बत करते थे, अहले बैत के साथ बहुत मोहब्बत करते थे, और ये बात अब्बासियों को पसंद नहीं थी। अब्बासी चाहते थे कि अहले बैत के साथ लोग मोहब्बत न करें इतनी जितनी मोहब्बत की जाती थी। इसलिए उसने कहा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बुलाते हैं। अपने मुशीरों से मशवरा किया ताकि इमाम रज़ा आए, आकर सियासी मसाइल में मेरा साथ दें। जब इमाम रज़ा सियासी मसाइल में मेरा साथ देंगे तो लोगों को यही पता चल जाएगा कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम भी दुनियादार हो गए हैं, अब सिर्फ दुनियावी मसाइल में गिरफ्तार हैं। और इमाम रज़ा के कुछ दोस्त भी आएंगे, रिश्तेदार भी आएंगे, अहले बैत भी आएंगे, शामिल होंगे, और फिर अहले बैत अलैहिस्सलाम की वो इज्जत और एहतराम नहीं रहेगा। इसी वजह से उन्होंने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाया मदीने से अपने शहर की तरफ, खुरासान की तरफ, और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को याद। और तीसरा सबब ये कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाने का ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम पर नजर रखी जाए। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर नजर रखने के लिए उसने तीसरा सबब ये बयान किया गया है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने बुलाया ताकि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए और हमारी नजरों के सामने हो और हम उन पर नजर रखें, और अगर उनकी कोई बात या कोई फेल हुकूमत के खिलाफ हो तो हम उसके खिलाफ हम कुछ न कुछ चाराजोई कर सकते हैं। इसी वजह से उसने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीने से बुलवाया। मदीने से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम आए और आकर खुरासान में कुछ अर्सा रहे। अलबत्ता आपने देखा
मुसलमानों ने, खासतौर से अब्बासियों ने इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। और फिर उसके बाद गिरे एक एक करके खानदान नबूवत के इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ईरान तशरीफ लाए थे, ईरान आए थे। इस वजह से बहुत से अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता लोग भी ईरान आने लगे, खुरासान में पहुंच गए। खुरासान में जैसे ही पहुंचे तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मोहब्बत की वजह से पहुंचे थे। जैसे उनको पता चल गया कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम खुरासान में है, कोई रिश्तेदार, कोई चचाजाद, जो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता लोग सब खुरासान की तरफ आने लगे। खुरासान में पहुंचे और खुरासान में उनको भी तकलीफों का सामना करना पड़ा। उनमें से एक बीबी मासूमा कुम है। बीबी मासूमा कुम जो आई थी यहाँ पे, खुरासान का सफर जो बीबी ने इख्तियार किया था, बहुत बड़ा तवील और तारीखी सफर है। बीबी ने जो सफर इख्तियार किया तो जहर देकर बीबी को शहीद किया गया। वहीं पे कुम के करीब ही एक शहर तावा में बीबी गुजार दिया गया और फिर शहीद कर दिया गया। ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हालत है। और एक और मुनासिबत जो इसी हफ्ते की, बल्कि आज के दिन की है, वो है रोज़ मुअल्लिम। ये मई के दिन रोज़ मुअल्लिम के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये दिन उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुतहरी जो कि ईरान के बहुत बड़े मुफक्किर, दानिश्वर, मुहक्किक गुजरे हैं, उनकी शहादत का दिन है। उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी इल्म से वाबस्ता थे, इसी वजह से पूरी दुनिया में, खासतौर पर ईरान में आज के दिन, ये मई के दिन रोज़ मुअल्लिम के उन्वान से मनाया जाता है। और मुअल्लिम की फजीलत इससे ज्यादा और क्या हो सकती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं मुअल्लिम मबऊस हुआ हूँ, मैं उस्ताद बन के मबऊस हुआ हूँ। यानी अंबिया किराम का असल मकसद क्या था? तालीम था। और मौला अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया मन अल्लमनी हरफन फक़द सय्यरनी अब्दा, कि जिस शख्स ने भी मुझे एक हर्फ पढ़ाया उसने मुझे अपना अब्द बनाया, उसने मुझे अपना गुलाम बनाया। उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी अवाइल इन्क़िलाब में शहीद हो गए। और फिर उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी की जो किताबें हैं, जो उनके काम है, वो किसी से मख्फी नहीं, किसी पोशीदा नहीं, खासतौर पर इस्लामी जमहूरियत ईरान में उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी का खला जो उनकी शहादत से पेश आया, तो आज तक उसका कोई खला आज तक वो खाल जो उस्ताद की शहादत से पेश आया, आज तक वो खाल पूरा नहीं हो सका। उस्ताद की कितनी किताबें, मुर्तज़ा मुतहरी की इंसान कामिल, अदल इलाही, और इसी तरह हिजाब और इस तरह की दूसरी किताबें उस्ताद मुर्तज़ा मुतहरी की आप भी मौजूद हैं और लोग उन किताबों को इस्तेफादा करते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद और इसके अलावा एक और मुनासिबत आज के दिन की जो पाकिस्तान में खासतौर पर मनाई जाती है, वो है यकम मई है यौम मजदूर। यकम मई के दिन को हम यौम मजदूर डे से कहते हैं। मजदूर डे के नाम से पाकिस्तान में मनाया जाता है। और मजदूर की फजीलत किसी से मख्फी पोशीदा नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजदूर का हाथ चूमते थे। जो मजदूरी करता है, जो हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश रहता है, जो हलाल रिज़्क़ को हासिल करने के लिए कोशिश करता है, उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बहुत एहतराम करते थे और उसकी दस्तरसी किया करते थे। और रसूलुल्लाह का ही इरशाद है उतुल अजीरा अजरहू क़ब्ल अन यजफ़ा अरक़हू, कि अजीर को, मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी दो, ये रसूलुल्लाह का हुक्म है। और इसी तरह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का भी हुक्म है। जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स लाया गया जो कि मजदूर था, इमाम के घर में मजदूरी कर रहा था, वो शख्स इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के घर में जब उसे पेश किया गया और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की उस पर नजर पड़ी तो इमाम ने अपने सहाबा से पूछा ये शख्स कौन है कि जो आज मैं देख रहा हूँ, पहले नहीं था यहाँ पे। तो लोगों ने कहा कि मौला ये मजदूर है, इसको हम मजदूरी पर लेकर आए हैं। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या इसकी मजदूरी तय की है? तो उन्होंने कहा कि हमने मजदूरी तय नहीं की, ये बहुत अच्छा बंदा है, जितनी हम इसे मजदूरी देंगे मजदूरी लेगा। तो इमाम रज़ा ने उस टाइम इरशाद फरमाया था
कि जरूरी है कि पहले तुम मजदूर की मजदूरी तय कर लिया करो। तो हमेशा ऐसा होता है कि हम मजदूर को लेके आते हैं, कोई दोस्त होता है, रिश्तेदार, और मजदूरी तय नहीं करते। हालांकि इस्लाम का ये हुक्म है कि मजदूरी तय कर लिया करो, मजदूर की मजदूरी पहले तय कर लिया करो। और फिर मौला ने फरमाया अगर तुम मजदूरी तय नहीं करोगे तो तुम 3 गुना उससे ज्यादा दोगे, तब भी वो कहेगा कि मुझे हक नहीं मिला है। मजदूरी पहले तय कर लिया करो। आज का दिन ये यौम है, यौम मजदूर है, और यौम मजदूर की मुनासबत से दिन को पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है। अल्लाह